पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन मार्क्स उन्हीं को मिलते हैं जो पेपर स्मार्टली अटेम्प्ट करते हैं। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और सारे टिप्स को अच्छी समझना। पेपर मिलते ही क्या करना है ये आपको समझना है। क्वेश्चन पेपर को आप इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, कॉमन वर्ड यूज करते हैं तो आपको आंसर कैसे लिखने पड़ते हैं, क्या टेक्निक यूज होते हैं। हेलो मेरे प्यारे धुरंधर बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई थिंक सभी लोग अभी इस समय बहुत ही बिजी होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या करें, कैसे करें। जो अभी एग्जाम वगैरह आ रहे हैं, मेरी टेक्निक, मेरी स्ट्रेटेजी वगैरह सब सही जा रही है या नहीं जा रही है, तो ये सब को लेके आप बहुत सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो सारे बच्चों के लिए, ये स्पेशली सारे बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। चाहे कोई भी क्लास के हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो या एनी क्लास बोल सकते हो। एंड स्पेशली हो गए क्लास 10 के बच्चों लिए, क्योंकि उनका प्री बोर्ड चल रहा है और प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एंड फाइनल बोर्ड एग्जाम तो है ही। तो यहाँ पे जो वीडियो बनने वाला है, इस वीडियो होंगे आपके लिए पेपर के बारे में, क्वेश्चन पेपर। आप पढ़ते तो बहुत हो, हार्ड वर्क भी बहुत करते हो, पर कुछ ऐसी चीज जहां पे आपके मार्क्स अटक जाते हैं, और वो हो गया क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग टेक्निक। जो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग टेक्निक होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरत होती है। और ये स्मार्ट जो बच्चे होते हैं वो स्मार्टली इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन पेपर को कैसे स्मार्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वही से स्मार्टली अटेम्प्ट करने की वजह से आपके एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। नो डाउट आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत पढ़ते हो, पर जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो या एग्जाम देने जाते हो, उस समय ड्यू टू नर्वसनेस की वजह से या गलत टेक्निक की वजह से आपके 20 to 30 मार्क्स कम आ जाते हैं, हालांकि आपने बहुत मेहनत की। इसी चीज को आज हम लोग समझेंगे कैसे क्वेश्चन पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करते हैं, टेक्निकली इसको सॉल्व करते हैं, सो डेट आराम से हम लोग मिनिमम एक्स्ट्रा मार्क्स तो 20 to 30 मार्क्स ऐड कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्मार्ट स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। कैसे स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कितने भी मार्क्स से हो, तो स्मार्टली अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। स्मार्टली अटेम्प्ट करोगे तो 20 to 30 मार्क्स आपके, आप जितना सोच रहे हो इसमें ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो एक चीज बताओ आप लोग, सच बोलना, ठीक है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन मार्क्स उन्हीं को मिलते हैं जो पेपर स्मार्टली अटेम्प्ट करते हैं। मेहनत सभी करते हैं, ठीक है, पर जो क्वेश्चन पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करते हैं, स्मार्टली सॉल्व करते हैं, उन्हीं को ये एक्स्ट्रा 20 30 मार्क्स मिल जाते हैं। कभी ऐसा होता हो, आपने कभी देखा होगा कि यार मेरे लिए फ्रेंड होता है, यार इसने तो पढ़ाई नहीं की थी, अरे इसको तो ये घूम रहा था, इसको तो मैं कभी पढ़ते हुए देखा ही नहीं, इसके मार्क्स मुझसे ज्यादा कैसे आ गए। तो इन सम केसेस क्या होता है, इन टाइप के जो बच्चे होते हैं वो स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। उनको पहले से एक स्ट्रेटेजी, उन लोग टेक्निक रेडी करते हैं कि यस मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करना ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपके स्कोरिंग के। तो आज हम उसी को समझेंगे। टोटल आपको मैं 8 टिप्स बताऊंगा। ये 8 टिप्स, ये जो 8 टिप्स हो गए, इसको अगर आपने समझ लिया, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया, इसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को आराम से सॉल्व कर पाओगे एंड मिनिमम 20 to 30 मार्क्स आप पक्का लेके आ पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना और सारे टिप्स को अच्छी समझना। तो चलिए देखते हैं पहला टिप्स। तो पहला टिप हो गया, दैट इज पेपर मिलते ही करना क्या है, ठीक है। पेपर मिलते ही आपको क्या करना है, पेपर मिलते ही क्या करना है ये आपको समझना है। पेपर मिलने के बाद आपको करना क्या है। तो पेपर मिलते ही पहली चीज आपको ये समझना है कि क्वेश्चन पेपर को आप इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, इमीडिएटली बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। पहला 1 मिनट आप 2 मिनट आप पेपर को फुल स्कैन करो। यस, पेपर में क्या क्वेश्चन आए, फर्स्ट क्लास कैसे क्वेश्चन आए, उसको पहले स्कैन करो। देन सेकंड आप उसको आइडेंटिफाई करो कि इजी वर्सेस टफ क्वेश्चन, कितने ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एकदम चुटकी भर में आप लिख सकते हो, ठीक है, इजी टाइप का। एंड कितने क्वेश्चन जो थोड़े टफ हो, जिसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, इसको आइडेंटिफाई। देन इससे क्या होगा, आपकी जो पैनिक है वो एटलीस्ट 50% तो कम हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर को जो आपने स्कैन कर लिया, तो आप अपने आप को एक माइंड मैपिंग आप कर पाओगे अपने माइंड में। यस, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितने क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन टफ आ रहे हैं।
तो ये इससे आपका क्या होगा, एक पेनी तो दूर हो जाएगा कम से कम, ठीक है। तो इसलिए इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन पेपर को स्कैन कर लो फॉर 1 to 2 वीक्स, उसके बाद आप अपने आप को माइंड को रेडी करो। ओके, ये हो गया पहला टिप, याद रखो। आते हैं सेकेंड टिप में। तो सेकेंड टिप क्या है, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस। ओके, ऑफ कोर्स आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे, आपके बहुत सारे स्कूल के टीचर्स बोले होंगे या घर के लोग बोले होंगे कि यस हमेशा इजी क्वेश्चन स्टार्ट करें, दैट इज करेक्ट, वो बहुत सही है। तो हमेशा आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन आपके मतलब कॉमन है, कौन से क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत इजी है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, चाहे कोई भी नंबर का हो, ठीक है। तो वहां से आप क्वेश्चन को स्टार्ट, that is always begins with strongest answer, तो always begin with easy and strongest answer। okay, secondly first 15 to 20 marks become sequential। तो इससे क्या होगा, आप जब इजी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे या जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहां से स्टार्ट करोगे तो 15 to 20 मार्क्स आपका सिक्योर होगा कि यस यहाँ तो मुझे फुल मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, यहाँ पे एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस और स्पीड बढ़ेगा। जैसे आप इजी क्वेश्चन या स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहाँ पे आपकी मार्क्स इजीली आ जाते, इससे आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। और इससे क्या होता है, फिर जो डिफिकल्ट पार्ट्स होते हैं वो आपको इजी लगने लगेंगे बाद में जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या टफ क्वेश्चंस है वो आपको ऐसा लगता है यार हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं, बस थोड़ा समय देना है। तो इस टाइप की अगर आपने माइंड मैपिंग कर लिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है। तो टिप 1, इमीडिएटली क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट नहीं करना, पहले पेपर को स्कैन करना है, 1 to 2 मिनट उसको आइडेंटिफाई करना है कि इजी एंड टफ क्वेश्चन क्या क्या है, देन उसके बाद इजी क्वेश्चन से एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। इससे आपके कॉन्फिडेंस भी दोनों बढ़ेंगे एंड डिफिकल्ट लेवल जो क्वेश्चन है वो आपको इजी लगने लगेंगे बाद, ठीक है। ये टिप 2 था, याद। नेक्स्ट आते हैं टिप 3 में। ओके, तो टिप 3 क्या है, टिप 3 को ये बताते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज उसको समझ, लैंग्वेज मतलब जो क्वेश्चन के जो पैटर्न आते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, किस टाइप के क्वेश्चन है उसको समझ लो। जैसे हो गया फॉर एग्जाम्पल लाइक कमांड वर्ड, जो कमांड वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे डिफाइन, एक्सप्लेन, लिस्ट, डिफरेंशिएट, इस टाइप के अगर वर्ड यूज करते हैं इसको कहते हैं कमांड वर्ड। तो जब इस टाइप का कमांड वर्ड यूज करते हैं तो आपको आंसर कैसे लिखने पड़ते हैं, क्या टेक्निक लिखने होते हैं, किस चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ता है, एग्जामिनर क्या खोज रही, जो कॉपी चेक करेंगे जो एग्जामिनर या टीचर्स वो क्या खोज रहे हैं आंसर में, इसको समझो आप, ठीक है। अगर डिफाइन आते हैं देन राइट क्लीन एंड प्रिसाइज डेफिनेशन, नो स्टोन्स। डेफिनेशन का मतलब आपको क्लीन एंड प्रिसाइज डेफिनेशन लिखना जिसके बारे में क्वेश्चन चले, जो चीज डिफाइन करने दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक्सप्लेन करते हैं देन गिव डिटेल्स विद रीजंस एंड क्या पूछा, हाउ व्हाई जो भी है उसको आप आराम से एक्सप्लेन, ये कैसे हुआ, कब हुआ, तो जो भी चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या होगा, तो ओनली राइट पॉइंट्स, नो पैराग्राफ में, आपको लिस्ट वाइज पॉइंट, इसमें आपको पैराग्राफ या स्टोरी ऐड नहीं करनी। लिस्ट का मतलब होगा आपको पॉइंट वाइज उसको लिखना, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हो गया डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब हो गया आपको डिफरेंशिएट करना, ओके। कंपैरिजन, ऑलवेज यूज ए टेबल फॉर्मेट विद कंपैरिजन, तो आपको टेबल फॉर्मेट में डिफरेंशिएट को लिखना है। तो जब भी डिफरेंशिएट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसको टेबल फॉर्मेट में आप रेडी करो, देन उसको कंपेयर करके आप लिखो। समझ में आ रहा, ये थे आपके कमांड वर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे लिखने पड़ते हैं, एग्जामिनर्स को क्या चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन से, क्लियर। ये थे टिप 3, ओके। अब आते हैं टिप 4 पे। तो टिप 4 हो गए आपके शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर के बारे में, ओके। अगर शॉर्ट आंसर लिखने हैं तो कैसे लिखोगे, क्या टेक्निक यूज करोगे, क्या स्ट्रेटेजी यूज करोगे। तो शॉर्ट आंसर हमेशा याद रखना 3 एंड पॉइंट वाइज होना चाहिए, 3 एंड पॉइंट वाइज, ओके, 3 एंड पॉइंट वाइज होना चाहिए। तो पहला अपन समझो शॉर्ट आंसर में क्या तो करना क्या नहीं करना। तो शॉर्ट आंसर में पहले बात आपको लॉन्ग स्टोरीज नहीं लिखी, बिग पैराग्राफ आपको अवॉइड, बिग पैराग्राफ को आपको अवॉइड करनी है। आपको शॉर्ट आंसर में ये बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े ऐसे टाइप के ये जरूरी नहीं है। शॉर्ट का मतलब क्या है कि छोटा से छोटा आंसर, ओके। छोटा का मतलब लाइक पॉइंट वाइज आपको लिखना है, जस्ट 3 to 4 क्लियर नंबर पॉइंट्स, ओके। शॉर्ट आंसर का मतलब हो गया कि ज्यादा नहीं, बड़ा 3 to 4 नंबर पॉइंट्स आपको मेंशन करना है लिखने, ओके, जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया। देन बीच में स्पेसिंग रहना पड़ेगा, स्पेसिंग, लीव ए लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन पॉइंट्स फॉर नीटनेस। तो जब भी आप लिखोगे 1 2 3 पॉइंट्स ऐसे जब लिखो तो लाइन के बीच में आप स्पेस बढ़िया करके देना, सो वो दिखने में अच्छा लगे, नीटली लगे, क्लीन लगे, ओके। नेक्स्ट 4 टिप याद करो, एग्जामिनर्स लव क्लियरिटी इन मैथ्स चेकिंग। तो एग्जामिनर जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको नीटली जिसने लिखा, क्लीनली जिसने लिखा, उनको आंसर बहुत पसंद है, वो वाला आंसर उनको बहुत मजा आता है, उन लोग एक बार में दे देते।
ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ प्रेशर बहुत होता है आप लोगों को, घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं, स्कूल वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक बात मान लो, एक बात आप मानो, आपकी लाइफ किसी एक एग्जाम से डिसाइड नहीं हो, लेकिन आपकी मेहनत जरूर डिसाइड करती है कि आप कहां जाओगे। समझ में आ रहा है ना? ये बात याद रखो, तो मेहनत आपको छोड़ना नहीं, करते रहना। जब पढ़ रहे हो तभी मेहनत करना, एंड एग्जाम जब बैठोगे सॉल्व करने के लिए पेपर, वहां भी आपको अपनी मेहनत करना ही है, स्मार्टली सोचना है, टेक्निक लगाना, स्ट्रेटेजी लगाना कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, ये प्रो टिप याद रखना कि एग्जामिनर्स हमेशा क्लियरिटी एंड क्लीन आंसर बहुत मतलब अच्छी से चेक करते हैं, ठीक है, आराम से मार्क्स देते। अब आते हैं टिप 5। ओके, तो टिप 5 में क्या कह रहा है? फॉलो दिस 4 स्टेप्स फॉर लॉन्ग आंसर। तो जब लॉन्ग आंसर आते हैं तब इसको कैसे अटैक, कौन सी टेक्निक, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें आंसर को लिखने के लिए। लॉन्ग आंसर तो आई थिंक 4 मार्क्स से भी होते हैं, 5 मार्क्स से भी होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, चांसेस कम होते हैं। वो आपके हाई लेवल के अगर आपके क्लासेस हो उसमें हो सकते हैं चांसेस, बट अभी के लिए 4 to 5 अगर हम लोग पकड़ के रखें तो लॉन्ग आंसर को लिखना कैसे, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर के लिए आपको टेक्निक करने 4 स्टेप। ओके, 4 स्टेप सुन लो, ये टिप 5 में। पहला, इंट्रो। तो स्टार्ट विद 1 to 2 लाइन्स इंट्रोडक्शन विद द टॉप। तो जो क्वेश्चन पूछा गया, जिसके बारे में पूछा गया, उसको इंट्रो में आप पहले स्टार्ट करो, 1 to 2 लाइन उसको इंट्रो में, कि किस बारे में, ठीक है, क्या। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। सेकेंड पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन। तो ब्रेक डाउन द मेन कंटेंट इनटू बुलेट, जो भी आपके बुलेट पॉइंट्स उसको ब्रेक डाउन करो एंड अच्छे से एक्सप्लेन करो। थर्ड, विजुअल। अगर क्वेश्चन में पूछा तो करना ही है, जैसे डायग्राम, एग्जांपल्स वगैरह, गिव एग्जांपल्स, एक्सप्लेन विद डायग्राम्स। लाइक अगर डायग्राम पूछा तो करना ही है, एग्जांपल्स पूछे हैं तो करने से। अगर ना भी पूछा देन ऑल्सो आप अगर डायग्राम या इस तरह के कोई फ्लो चार्ट या एग्जांपल ऐड कर दो, ये सोने पे सुहागा है। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अरे यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया, इतना अच्छे से पॉइंट को एक्सप्लेन भी किया और ये डायग्राम भी समझा दिया, एग्जांपल्स भी दे। तो एग्जामिनर तो मतलब पलक झपटते ही मार्क्स दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये टाइप का मतलब आपके आंसर टेक्निक में ये रामबाण टाइप का है, ठीक है, याद रखना ना। डायग्राम, फ्लो चार्ट या एग्जांपल लॉन्ग आंसर में आप अगर आपको याद है तो लिख डाल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप दैट इज कंक्लूजन। तो लॉन्ग आंसर को आपको कंक्लूजन में एंड करना है, नहीं एंड विद 1 लाइन समरी क्लोजिंग द आंसर। तो 1 या 2 लाइन के साथ आप आंसर को एंड कर दो, लाइक अ समरी। समझ में आ रहा है? तो लॉन्ग आंसर को ये 4 स्टेप में आपको फॉलो करना है। फर्स्ट इंट्रो, सेकंड एक्सप्लेनेशन, थर्ड विजुअल, डायग्राम, फ्लो चार्ट, एग्जांपल जो भी आप ऐड कर सकते हो, एंड द फोर्थ इज कंक्लूजन। एंड करो आंसर को विद कंक्लूजन, 1 to 2 लाइन्स। क्लियर? अब आते हैं टिप 6। ओके, तो याद रखो, देखिए ये सारे टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग टेक्निक ये बहुत कम बच्चों को मालूम है, और ये टेक्निक आप यूज कर ले तो आराम से आप पेपर सॉल्व कर सकोगे। इवन दो आप 20 to 30 मार्क्स तो इजीली पा सको। एक्स्ट्रा पकड़ लो, अगर आपको 40 to 50 मार्क्स मिलते हैं, पर इस टाइप का अगर टेक्निक सॉल्व करते हैं एटलीस्ट 70 to 80 तो मिल ही जाएगा, आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं टिप 6, डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो डायग्राम पहली बात तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करने है, पेन से नहीं, ठीक है। ट्राई करो हमेशा जब भी आप फाइनल एग्जाम देते हो या बोर्ड एग्जाम देते हो, पेंसिल से ड्रॉ करो, दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। तो डायग्राम क्यों जरूरी, क्योंकि डायग्राम से एक विजुअल प्रेजेंट होता है, जो आप समझाना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो, वो डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आता है एग्जामिनर को, ठीक है। तो इसलिए ड्रॉ ए क्लियर नीट डायग्राम, पहली बात। सेकेंड, इसेंशियल कोर्स, डायग्राम इस सब्जेक्ट में ज्यादा जरूरी होती है, साइंस और एसएसटी के मेनली आप देखोगे तो डायग्राम ज्यादातर कौन से सब्जेक्ट में मेंशन होते हैं, साइंस एंड एसएसटी। तो वहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अगर पूछा है तो करना ही है, अगर नहीं पूछा तो आप ट्राई करो ऐड करने के लिए, ठीक है। देन लेवल इट प्रॉपर्ली, लेवल प्रॉपर्ली, यूज ए रूलर फॉर लेवल लाइंस। तो डायग्राम को लेवलिंग करना, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक एनिमल सेल देख रहे हो, एक डायग्राम है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं लेवलिंग। ओके, दी जाता है लेवलिंग। कैसे देखो कितने बढ़िया से लेवलिंग करते हैं कि हाँ ये गोल्गी बॉडीज कौन से हैं, सेल वाल कौन से हैं, माइक्रोपोडिया कौन से हैं, लाइजोसोम कौन से हैं, तो इसको कहते हैं लेवलिंग। तो लेवलिंग को आपको प्यार से अच्छे से नीटली दिखाना। ओके, नेक्स्ट, ए गुड डायग्राम मैच द एग्जामिनर हैप्पीनेस। सेम थी, अगर आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हो, लेवलिंग बढ़िया करते हो,
तो फिर दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जो डायग्राम में जो पॉइंट्स होंगे ना वो आपको मिल जाएगा पक्का। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बोनस जैसा है, याद रखना डायग्राम एक बोनस मार्क जैसा है। ट्राई करना डायग्राम ऑलवेज ड्रॉ करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए या फ्लो चार्ट वगैरह लिखने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए डायग्राम को स्किप बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप पढ़ोगे तो उसके लिए जो भी डायग्राम्स हैं वो अपने दिमाग में छापना। ठीक है, चल आते हैं नेक्स्ट टिप पे। ओके, टिप नंबर 7। टिप नंबर 7, अब पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, क्या टेक्निक है, क्या स्ट्रेटेजी है, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यस, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करने हैं, शॉर्ट आंसर आए तो कैसे करने हैं, लॉन्ग आंसर आए तो कैसे करने हैं, ये टिप आपको समझ में आ गया। अब जो पेपर होते हैं, होल पेपर, उसके एक टाइम होता है, नो डाउट 3 आवर्स होते हैं या 2 आवर्स होते हैं, कुछ भी होते हैं। अगर 80 मार्क्स का हो या 100 मार्क्स का हो तो 3 आवर्स के होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है उसको कैसे आप डिवाइड करो, तो याद रखो टोटल टाइम को आपको डिवाइड करना 3 पार्ट, तो दीज आर द 3 पार्ट्स। ओके, तो 70% हो गए आपके मेन आंसर, इजी मीडियम एवरेज बोल सकते हो। ठीक है, तो इजी मीडियम एवरेज वाले जितने भी आपके होते हैं आंसर्स वगैरह, उसको आप 70% आप टाइम में। 70% मतलब कितना, अगर लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 आवर। ओके, अगर मैं 3 आवर्स लेता हूँ, द 70% ऑफ 3 आवर्स कितना, लगभग पकड़ लो लगभग कि आप 2 आवर्स आपको मेन आंसर में समय देना, 2 आवर्स। ओके, मतलब ये आप लेके चलो, अगर आपके 3 आवर्स के पेपर होते हैं, चाहे 80 मार्क्स का हो या 100 मार्क्स का जो भी है, तो लगभग 2 आवर्स आप ट्राई करो मेन आंसर जो होते हैं इजी मीडियम एवरेज टाइप के आंसर तो उसको देने के अच्छे से। अगर जल्दी हो तो और भी अच्छा, पर मैक्सिमम कितना समय लेके चलो। ठीक, नेक्स्ट 20% आप दो टफ, 20% तो आपके टफ, तो टफ क्वेश्चन 20% मतलब लगभग से लेट्स टेक 40 मिनट्स। ओके, 40 to 50 मिनट भी लिख सकते हो, 40 to 50 मिनट्स पकड़ लो। ओके, 40 to 50 मिनट्स, तो 40 to 50 मिनट्स आप दे दो टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन कितने होते हैं वो डिपेंड करेंगे स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, किसी को 10 क्वेश्चन भी टफ होते हैं, किसी को 2 क्वेश्चन से टफ लगे, तो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो भी है, जो टफ क्वेश्चन होता है रियलिटी के जो टफ क्वेश्चन होते हैं 4 to 5 होते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसको आप 40 to 50 मिनट्स में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसको इतना समय लगेगा। नेक्स्ट जो आखिरी के मिनट होते हैं, द लास्ट मिनट, ओके, 10% लास्ट मिनट वगैरह जो होता है वो फाइनल रिवीजन पे ध्यान दो। आपने पेपर सॉल्व कर लिया, सारे आंसर लिख लियो फर्स्ट टू लास्ट, अब वो जो 10% जो समय है उसको आप फाइनल रिवीजन करो। समझ में आ रहा है? दैट इज लगभग 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। ओके, तो 5 to 10 मिनट्स आप आंसर चेकिंग पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो। ओके, और मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं, अगर आप पढ़ाई में ईमानदार हो जाओगे, अगर आप पढ़ाई में ईमानदार हो जाओगे तो लाइफ आपके लिए ईमानदारी दिखाएगी। आप बस एक बार खुद के लिए लड़के देखो तो सही, एक बार लड़के देखो सही कैसे आपके लाइफ ईमानदारी से रिजल्ट दिखाए। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 70% टू द मेन आंसर लाइक इजी मीडियम एवरेज टाइप के जो होते हैं, उसमें आपको 70% लाइक 2 आवर्स दे दो अगर 3 आवर्स के एग्जाम से। 20% टफ क्वेश्चन, 20% का टाइम जो होता है वो आप टफ क्वेश्चन को दे दोगे, लगभग 40 to 50 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन ओके टफ क्वेश्चंस। एंड जो लास्ट के मिनट होते हैं 10% वो आप फाइनल रिवीजन पे ध्यान दो, मतलब चेकिंग वगैरह पे ध्यान। समझ में आ रहा है? तो दैट इज टिप 7, याद रखना। अब आते हैं द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो लास्ट टिप में क्या बताते हैं देखते हैं। द लास्ट टिप इज अबाउट चेकलिस्ट, मतलब चेकिंग। जब आप पेपर सॉल्व करते हो, कंप्लीट करते हो, तो लास्ट में को क्या करना है। तो लास्ट के जो 5-10 मिनट्स होते हैं जो मैंने बताया अभी, फाइनल रिवीजन 10% में, तो लास्ट के जो 5-10 मिनट्स आपको रखना ही है, जैसे भी रखना अपने हाथ से। तो इसलिए कोशिश करो कि आपके जितने भी टाइम होते हैं उसमें 10 मिनट आप माइनस करके चलो। 10 मिनट्स आपको माइनस करना, क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट होगा वो आपको फाइनल चेकिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो जो फाइनल 10 मिनट्स होंगे या 5 to 10 मिनट जो भी होगा, उसमें आपको करना क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको अपने स्पेलिंग पे ध्यान देना। जो स्पेलिंग वगैरह होता है, स्पेलिंग पे ध्यान दो कि पे कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है, स्पेलिंग वगैरह आपका मिस्टेक नहीं हो पा रहा। अगर मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लो। सेकंड, चेक क्वेश्चन नंबरिंग। तो क्वेश्चन वगैरह के जो नंबर आपने सही से दिए नहीं, करेक्टली दिए नहीं, उसको चेक करो। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कभी क्वेश्चन नंबर
अलग दिए हैं, आंसर कहीं कुछ अलग लिख दिए हैं, तो ऐसे बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर पे आपको ध्यान देना कि नंबर वगैरह पे कुछ गड़बड़ ना हो। तो एग्जामिनर को उतना समय नहीं होता है आपके नंबर खोजेंगे, इस नंबर के आंसर कहाँ है, इतना नहीं। अगर वो सीक्वेंस में जाएंगे, अगर कहीं पे कुछ आपको नंबर वगैरह का आंसर नहीं मालूम चला, इस क्वेश्चन के आंसर कहाँ पे है, तो फिर वो लोग मार्क्स वगैरह देना या पकड़ लो, मतलब दिक्कत होती है। समझ में आ रहा है? तो ये बात समझो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया चेक डायग्राम में। जो डायग्राम वगैरह है उसको आपने अच्छे से ड्रॉ किया या नहीं किया, लेवलिंग वगैरह किया नहीं किया, उसको चेक करो। एंड लास्टली ओके, कंप्लीट एनी अनफिनिश सेंटेंस। अगर कोई भी सेंटेंस आपके अनफिनिश्ड है या उसको आप छोड़ दिए हो या पकड़ लो भूल गए हो, तो लास्ट सेंटेंस में आप ट्राई करो कि वो कंप्लीट करने, जैसे ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लो, देन खत्म। तो ये जो 10 मिनट्स होते हैं, ये लास्ट के 10 मिनट्स आपके लिए बहुत जरूरी, सारे बच्चों के लिए जरूरी है। तो याद रखना, जो लास्ट के 10 मिनट्स होते हैं वो आप हाथ में माइनस करके चल। अगर 3 आवर्स के एग्जाम से, तो 2 आवर्स 50 मिनट्स आपको हाथ में रखना है, जस्ट फॉर सॉल्विंग, जस्ट फॉर राइटिंग, एंड 10 मिनट्स होगा फॉर फाइनल। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये टिप 8 था लास्ट। ओके, तो एक बात और एक बताना चाहता हूं आपको, मेहनत जो होता है ये एक दिन का जोश नहीं होता। मेहनत एक दिन का जोश नहीं होता, और जो आदमी रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता है, एक दिन वही सबसे आगे होता है। इसलिए मेहनत एक दिन का नहीं है, मेहनत हर रोज का। आपको पढ़ाई के आगे भी मेहनत करनी है, एंड टिल द एंड, जब तक आपका रिजल्ट अच्छा ना हो, एग्जाम खत्म ना हो, तब तक आपको मेहनत करनी है। समझ में आ रहा है? तो ये बात याद रखना। चलो, ये थे आपके टिप 8 के बारे में। तो टोटल आपको मैंने टोटल कितने टिप बताए बता दो। टोटल आपको हमने बताए टिप 8, टिप 1, टिप 2, टिप 3, टिप 4, टिप 5, टिप 6, टिप 7 एंड टिप 8। ये 8 टिप को आपने फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन पेपर में आपको 20-30 मार्क्स इजीली आप कैरी कर सकोगे, स्मार्टली अटेम्प्ट कर सकोगे, पक्का। ठीक है? तो ये बात याद रखना, तो मार्क्स जो होते हैं वो सिर्फ नॉलेज से नहीं, स्ट्रेटेजी या टेक्निक से, ओके, स्ट्रेटेजी या टेक्निक से मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नॉलेज होगा तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी भी चाहिए कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या टेक्निक यूज करोगे, कहाँ से सॉल्व करोगे, कहाँ तक एंड करोगे, एवरीथिंग। तो याद रखना, ठीक है? चलो, अगर स्मार्ट अटेम्प्ट्स करते हो तो फिर देखना आपको बहुत बिग डिफरेंस मिलेंगे। तो स्मार्ट अटेम्प्ट से बहुत बड़े बड़े बिग डिफरेंस मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है? तो चलो फिर ये बताओ कि कौन से टिप आपको पसंद आया, ये बताना। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए। अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं ना, रात रात तक पढ़ रहे हो, तो आप जब लेट नाइट पढ़ते हो ना और लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या मन नहीं कर रहा, तो एक बात याद रखना, हम सब आपके साथ हैं। मैं भी वही जर्नी से गुजरा हूं जहां पे अभी आप हैं। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बताना कौन से कंटेंट पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कमेंट करना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जिसके भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।